लालू यादव पिछड़ा का बेटा है। लालू यादव का नाम सुनकर कितना के पेटों में मरोड़ा शुरू हो जाता है। वही ब्राह्मणवादियों का, वही सामंतवादियों का, पूंजीवादियों का, लालू यादव को नाम सुनकर ही पेट में दर्द हो जाता है। जिन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों को आवाज दिया, मुंहों में आवाज दिया, घर बनाकर लोगों को दिया दलितों को रहने के लिए। मनीष कश्यप का स्क्वाड में जो जितने पुलिस शामिल था, उस पुलिस वाले को एसएसपी राजीव मिश्रा सस्पेंड कर दिया गया है। जैसे लगा हुआ है उस चोट्टा पे। इन्हें से बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, देशद्रोह बोला जाता है। देशद्रोही लगा हुआ उसको। एक तरफ उनके पिताजी देश सेवा कर रहे हैं, तो वही तो कह रहे हैं, लड़का जो होता है अगर वो अपने बाप के नक्शे कदम पे चलता तो वो फौज में नहीं जाता। एक दिन हम सरकार बनाएंगे, सरकार चलाएंगे और सरकार को बताएंगे कि सरकार कैसे चल रहा है। ये मेरा कहना नहीं है, ये कहना मनीष कश्यप का है। कुछ दिन पहले मनीष कश्यप एक कोर्ट में गवाही के दौरान आते हैं पेशी होने, और इसी तरह दौरान मीडिया से मुलाकात होता है और मीडिया के सामने स्टेटमेंट देते हैं कि एक दिन हम सरकार बनाएंगे, सरकार को बताएंगे कि सरकार कैसे चलता है। और इसी पूरे प्रकरण में हमसे बात करने के लिए छात्र नेता गोविंद यादव है। तो गोविंद यादव जी, एक बात बताइए, कुछ दिन पहले मनीष कश्यप जी एक कोर्ट में पेशी के दौरान आते हैं और बोलते हैं कि हम चारा चोर के बेटा नहीं है जो हम डर जाएंगे। हम नहीं डरेंगे, हम आर्मी का बेटा है। इस पूरे प्रकरण में आपका क्या कहना है, ये बताइए। देखिए, ये जो मामला है सिविल कोर्ट में पेशी का दौरान है, और जिस तरीका से मनीष कश्यप ने बोला है वो तो सीधे सीधे टारगेटेड किया। वो बोला, सब कुछ बोला कि मेरे मुंह पे धुआं छोड़ता है, गांजा पीता है, सिगरेट पीता है, वो सब सही है। लेकिन उन्होंने कहा कि एक चारा चोर के बेटा, वो सरकार चलाने की बात भी सही। चलिए ठीक है, अपने सरकार चलाइए, मैं बधाई दे देता हूँ आपको पहले से ही। लेकिन ये कहाँ है कि चारा चोर का बेटा चारा चोर ही होगा, एक फौजी का बेटा एक फौजी होगा। अगर एक आप जैसे बोलते हो कि मैं फौजी का बेटा हूँ तो तुम भी फौज में जाते। बिल्कुल। लेकिन तुमने तो गया नहीं रे चुट्टा कहाँ का। तुम पत्रकारिता कर रहे हो, तुम व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहे हो। वो तो कभी पत्रकार बोला ही नहीं। वो तो हमेशा हर वीडियो में आप देखिएगा वो बोलता है हम इंजीनियर थे, हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई किए। कभी तो पत्रकार बोला नहीं। वही तो कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया से किसका छवि को धूमिल करना चाह रहा है? बिहार के डिप्टी सीएम को तो सीधा सीधा नाम लेकर बोल रहा है। लेकिन गोविंद यादव जी, गौर करने वाली बात यह है कि आपने कभी तेजस्वी यादव के मुंह से मनीष कश्यप का नाम सुना है? काहे नाम लेंगे उसका? नहीं सुना होगा। क्यों बोलेंगे वो मनीष कश्यप का नाम? लेकिन हाँ। मनीष कश्यप देख रहा है, जिसको लोग पता ना, बहुत सारा यूट्यूबर चड्डी क्या क्या चड्डी छाप बोलता है। हम तो देखे कल यूट्यूब में 2-4 चैनलों पे, तो उसको लोग पत्रकार विभिन्न तरीके से संबोधन कर रहा था। मतलब अलग अलग तरह के नाम दिए जा रहे हैं। हाँ, उसको अजीब तरीके से उसको लोग संबोधन करके बुला रहा था। लेकिन मैं उस तरीके का वर्जन नहीं बोलूँगा। हमने देखा कि जिस तरीका का मनीष कश्यप का जो स्टेटमेंट था वो उसको नहीं देना चाहिए था। वो एजुकेटेड पर्सन नहीं है। वो उसके मानसिकता को जो है पागलपन, जो है कह सकते हैं कि पागलपन भरा जो शब्द बयां किया है उन्होंने, ये बहुत बड़ा गलत किया है उन्होंने। क्योंकि वो व्यक्ति विशेष को भी टारगेट किया है और वो अपने जो मानसिकता है उसको भी उन्होंने दर्शाया है कि वो किस स्तर का इंसान है। लेकिन देखिए, वो बोले थे कि जेल में सब हम गांजा पी के सब हमारे मुंह पे फूंक दे रहा है, हा? कि जेल में गांजा पी के हमारे मुंह पे फूंक दे रहा है। तो वो अपना दिक्कत को जाहिर करते, अपना परेशानियां बताते। अरे गांजा फूंक देता है उसके फेस पे, या दारू कोई पी के उसको गाली बक रहा हो, तो वो न्यायालय में जज के सामने अपना बातों को रखेगा। जी बिल्कुल। कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को दूसरे को गाली बकिएगा, आप सरकार को गाली बकिएगा, सरकार में बैठे व्यक्ति को गाली बकिएगा, कि आप जज के सामने ना बोलिएगा। कोई व्यक्ति भी अगर जेल में बंद है तो प्रशासनिक दोष हो सकता है। वो तो प्रशासन के लोग कभी बोल रहे थे कि जो बैच लगे है वो सारा भ्रष्ट है। तो वो तो अपने जज के सामने स्टेटमेंट उसको रखना चाहिए था ना। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि हमने अपना जो पक्ष है जज के सामने भी साक्ष्य प्रस्तुत किया है और मैं इस चीज़ को रख रहा हूँ। उन्होंने तो ये चीज़ नहीं बोला। उनको ये चीज़ बोलना चाहिए था ना कि मैं फलने जज के पास मैं अपने शब्दों को भी बयां किया हूँ। ये तो उन्होंने नहीं कहा। सिर्फ आरोप लगाने से नहीं ना हो जाएगा, उस चीज़ का एविडेंस भी रखना होगा। बिल्कुल, आरोप तो कोई भी लगा सकता है। वही तो करे, साक्ष्य उन्होंने रखा है क्या? जिस कोर्ट में उन्होंने हाजिरी लगाई है, क्या उस कोर्ट में उस जज के सामने एविडेंस के साथ उन्होंने रखा है? साक्ष्य को रखा है? नहीं रखा है। जब साक्ष्य नहीं रखा है तो आरोप ये जो है सरासर निराधार है, बेबुनियाद है। और ये तेजस्वी यादव को छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लालू यादव को छवि को कोशिश कर, ऐसे लोगों पे मनहानि होनी चाहिए। और एक जाति विशेष को टारगेट भी किया जा रहा है। जाति विशेष वो लोग मानसिकतावादी है, वो लोग है ना।
अच्छा। जिस मानसिकता का वो लोग है, तो वो लोग का काम है लालू यादव का। अरे लालू यादव पिछड़ा का बेटा है। लालू यादव का नाम सुन के कितना के पेटों में मरोड़ा शुरू हो जाता है। वही ब्राह्मणवादियों का, वही सामंतवादियों का, पूंजीवादियों का, लालू यादव को नाम सुनकर ही पेट में दर्द हो जाता है। जिन्होंने गरीबों, पिछड़ों, दलितों को आवाज दिया, मुंहों में आवाज दिया, घर बनाकर लोगों को दिया दलितों को रहने के लिए, तो लालू यादव का नाम सुनते ही सब लोगों का पेट में मरोड़ा तो शुरू होगा ही ना। लेकिन ये गोविंद लोग यादव चाहता है जी, कि उसका कम्युनिटी बड़ा है, खाली लोग गाली भी बकेगा तो लोग वायरल हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने इस संबोधन में कहा। उन्होंने सीएम को नहीं बोला, मंत्री को नहीं बोला। उनको सबसे मजबूत नेता कौन नजर आया? तेजस्वी। कि अगर उनके कम्युनिटी के लोग बुर्बक होते हैं, तनी तनी से भी उसका चर्चा करेंगे तो वो वायरल हो जाएंगे और चर्चा का विषय बने रहेंगे। अच्छा, लेकिन गोविंद उनके यादव जी, से लगा हुआ है उस चोट्टा पे। इन्हें से बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, इन्हें से लगा देशद्रोह हुआ बोला है। जाता है। देशद्रोही लगा हुआ है उसको। एक तरफ उनके पिताजी देश सेवा कर रहे तो हैं। वही तो कह रहे हैं, वो लड़का जो होता, अगर वो अपने बाप के नक्शे कदम पे चलता तो वो फौज में नहीं जाता। फौज में जाता कि नहीं जाता? उनके दादाजी चीन से युद्ध लड़े तो हैं। पुलिस उसको उठा कर ले गई है, बिहार पुलिस भी उसको डंडा किए हुए है, काहे नहीं करेगा? उसके बाबूजी को मैं प्रणाम करता हूँ कि वो देश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहा है? भटियारा कहाँ का, बिहार को बदनाम कर रहा है। वो तो मतलब लोगों को गाली बक रहा है। वो तो लोगों को सरासर गाली बक रहा है ना। कोई अगर क्लेम है तो जाके साक्ष्य प्रस्तुत करे कोर्ट में। एक तरफ उनके दादाजी चाहे पिताजी देश सेवा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके पोता पे, बेटा पे देशद्रोह का मुकदमा अरे चल तो रहा है। कुपुत्र निकल गया ना, कुपुत्र निकल गया। एक पुत्र होता है जो सभ्य समाज सबको लेकर चलता है, लेकिन वो तो कुपुत्र निकल गया। अरे सुन लीजिए, एक और बात आपको नहीं पता है, जो वीडियो चला था उसके मनीष कश्यप के स्क्वाड में जो जितने पुलिस शामिल था, उस पुलिस वाले को एसएसपी राजीव मिश्रा सस्पेंड कर दिया गया है। मतलब जेल के अंदर भी मनीष कश्यप शांत नहीं है। तो बता तो रहे हैं, मनीष कश्यप खाली तो अभी भूत सवार सबको मनीष कश्यप हो गया है। अब इस पे बोलने के लिए ना जाने हमको कितना लोग ट्रोल भी करेगा, लेकिन ये सच्चाई है। मनीष कश्यप अभी दिवालिया जो होता है, मानसिक दिवालियापन हो गया, मानसिक स्थिति खराब हो गई। मानसिक स्थिति खराब हो गया, इसलिए वो चारा चोर लंद फंद अपना बके जा रहे हैं वायरल होने के लिए। लेकिन उनको दुश्मनी तेजस्वी यादव से ही क्यों है? जब वो जेल में जाने से पहले ही बोले थे कि अगर मैं गिरफ्तार हुआ तेजस्वी जी तो 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। आप वो सरकार भी बना ली है। अभी पूरे देश में युवा चर्चित चेहरा और सबसे मजबूत नेता के तौर पे अगर छवि देखा जाए तो तेजस्वी यादव है। वो मनीष कश्यप चड्डी छाप यूट्यूबर क्या, पूरे जो मोदी जी हैं वो भी लगे हुए हैं। यूट्यूबर के साथ साथ नेता भी है। अरे नेता वही तो बता रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव के पीछे लगल है, आईबी लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है, इनकम टैक्स लगा हुआ है। वो भी सोचा कि हम भी वायरल हो जाएंगे इसी बहाने। वो एगो लग ही जाएगा था। वही तो कर रहे हैं, उससे लगने से कुछ होने वाला है? अच्छा, बिहार में इंडिया क्लीन है। देखिए इंडिया जो है ना, एक तरफ मनीष कश्यप बोला है कि हम सरकार बनाएंगे, सरकार चलाएंगे, सरकार को बताएंगे कि सरकार कैसे चलता है। दूसरी तरफ वो 2020 में चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़े थे। विधानसभा लड़े हैं, विधानसभा लड़ेंगे, कहीं नहीं अच्छा करेंगे, अपने आचरण में सुधार लाएंगे तो जनता उनको मौका हो सके देगा। चनपटिया की जनता हो सके वो अपने आचरण में बदलाव करे तो चनपटिया की जनता उनको मौका दे। चनपटिया के विधायक केस भी किया था इनको। वही तो बता रहा हूँ, अगर उनके आचरण सही रहा तो जेल से छूट कर आएंगे तो चनपटिया की जनता हो सके उनको माफ करके उनको मौका दे। लेकिन वो अपने आचरण से हम देख रहे हैं कि कोई बदलाव तो हो नहीं रहा है। अब गाली बकने के सिवा, अब शब्द बोलने के सिवा हम तो नहीं देखते हैं। बताइए, जब वो तमिलनाडु के जेल में थे तो बोल रहे थे कि हमें यहाँ का खाना नहीं पसंद में आता है, हमें खाना समझ में नहीं था, हमें वापस बिहार की जेलों में शिफ्ट किया जाए। अब यहाँ बिहार की जेलों में आ गए हैं तो बोल रहे हैं हमें गांजा दारू का धुआं हमारे मुंह पे फूंक दे रहा है सब। उनको बिहार के खाना नहीं, तमिलनाडु का खाना अगर नहीं था तो उनको जो था उनके सम्मान जो किया गया कि नहीं न्यायालय के द्वारा, बिहार में भी हो सम्मान उसको मिल रहा है। लेकिन वो जो अनलगल बयानबाजी कर रहे हैं कि हम इससे ना पूरे बिहार में कौतूहल का विषय बनेंगे, लोगों हमको जानेगा, पॉपुलर होंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बिहार के जनता तभी आपको जानेगा जब आप लोगों के बीच में जाइएगा, लोगों को लिए काम कीजिएगा। कितना बढ़िया आप काम कर रहे थे, लेकिन आप शब्द बोलने लगे लोगों के प्रति। आप अच्छा काम कर रहे थे, हम देखे स्टार्टिंग में भी 2-4 चैनल उनका कि अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से ये जो आकर गाली गलौज, जब शब्द बोलने का जो प्रचलन में आ गया, इससे इनका करियर खत्म होने का कगार पे है। देखिए मनीष जी, शुरू के दिनों में आपने बहुत अच्छा काम किया,
काफ़ी लोगों ने आपको पसंद किया, एक युवाओं का आइडियल बनते जा रहे थे, लेकिन बीच में आपका कुछ बयान वायरल होता है, कुछ वीडियो वायरल होता है, जिससे लोगों का उम्मीद आपसे टूटने लगता है, युवाओं का ध्यान आपकी ओर से हटने लगता है। लेकिन चलिए, और फिर लोग उम्मीद जताते हैं कि आप जेल से वापस आइएगा, अपनी मानसिक स्थिति में सुधार करिएगा, अपने बिहेवियर में सुधार करिएगा और फिर से माइक लेकर और पटना की सड़कों पर निकलिएगा, लेकिन एक सभ्य पत्रकार के दौर पे। बाकी आप द वोटर देख रहे थे, मैं आपके साथ राहुल यादव।